હેલો એવરીવન, કેમ છો? મજામાં છો? મજામાં રહો ना रहो, घर पे रहो, कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है? ज्यादा दोस्तों से अपना मिलना बंद करो चुप चुप के, ठीक है? घर पे रहो, ध्यान रखो अपना, राइट? सो हम बात कर रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की सर। आज हम डील करने वाले हैं ऑफर एक्सेप्टेंस के आगे केसेस। अभी तक की कहानी में सर हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कुछ बेसिक्स देख लिए। यू कैन सी इसमें सर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेक्शन 10 बोलता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, वो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। पहले हमने ऑफर का डेफिनेशन देखा जो डिफाइन करता है सेक्शन 2A में। फिर हमने देखना शुरू किया टाइप्स ऑफ ऑफर। नाउ टाइप्स ऑफ ऑफर में अभी भी मुझे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है? बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक बार याद रखो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को याद करो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स को याद करो। जैसे नंबर 1, एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ किया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑफर के इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? एटीएम मशीन खड़ी है, इज इम्प्लाइड ऑफर। आपने जाके उससे पैसा निकाला, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इससे क्या हुआ? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, बस खड़ी हुई है, ठीक है? या फिर आपने बस से ट्रैवल किया बिना पूछे, बस में जाके बोर्ड किया बिना पूछे, ठीक है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हुआ। उसमें इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? बस खड़ी है, इज इम्प्लाइड ऑफर। एंड आप जाके बैठ गए, यानी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इससे क्या क्रिएट हुआ? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर जो पार्टी एक्सप्रेस करती है या तो ओरली रिटन मैनर में। नंबर 2, इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है, जहां पार्टी ओरली एक्सप्रेस नहीं करती फिर भी हम मानते हैं कि वो ऑफर है, उसे बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसको ऑफर दिया। नेक्स्ट, जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबॉडी जिसने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किया, हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? जनरल ऑफर जब भी हम बात करेंगे हमको रेफरेंस केस लॉ का नाम याद रखना है। याद है वो कार्ला वाला केस, कार्ला वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, जब भी दोनों पार्टी एक दूसरे को सिमिलर ऑफर देंगी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे तो उसे बोलेंगे क्रॉस ऑफर। याद रखना यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों ऑफर सेम होने चाहिए। दूसरा, दोनों भी ऑफर है, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आया इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर, मैंने कोई ऑफर दिया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट किया, तो माइंड यू आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है? इट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है? इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज काउंटर ऑफर। इज इट क्लियर? जब भी काउंटर ऑफर आता है ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और काउंटर ऑफर नया ऑफर आता है, ठीक है? फिर आपने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और आपने फिर से काउंटर ऑफर दिया तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगा और ये ऑफर बचा रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, एनी ऑफर विच इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो वैलिड है तब तक वो स्टैंडिंग है, तब तक वो ओपन है। इज इट क्लियर? जब तक वो वैलिड है, ओपन है, तब तक आपने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर वो लैप्स हो गया, टाइम खत्म हो गया, उसके बाद एक्सेप्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। याद रखना, अगर एक ऑफर ये सारे रूल्स को फॉलो करता है और उस पर वैलिड एक्सेप्टेंस आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो वैलिड होगा। और अगर ऑफर के ही रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो ऑफर ही वैलिड नहीं, उस पर एक्सेप्टेंस भी आने से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। इज इट क्लियर? सो व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर? नंबर 1, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ओके सर। नंबर 2, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ओके सर। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी ऐसे ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जहां इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एंड हम जब भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपको याद होगा एक रेफरेंस केस जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस किया था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है? हमने देखा था अगर ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, वो एक्ट भी करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट केस देखा था कल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जहां नौकर ने छोटी मालकिन को लेके आया था, बट मालिक ने 10 लाख का ऑफर दिया था, वो उसने उससे पढ़ा नहीं था तो उसके लिए वो ऑफर वैलिड नहीं था, उसे पैसे नहीं मिलेंगे। राइट? नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन, मतलब ऑफर सर्टन होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए, ऑफर क्लियर होना चाहिए। आपने रीजनेबल वर्ड यूज किया शुरुआत से
तो ऑफर क्लियर नहीं है, तो ऐसे ऑफर वैलिड नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑफर में भी कंडीशन हम पहली बार कर चुके हैं। आपको ऑफर में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने हैं क्लास लगा लो, वो तो ऑफर के ऊपर है कि उसको वो टर्म्स एंड कंडीशन चलते हैं या नहीं। इज इट क्लियर? बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। ऑफर में भी कंडीशनल, बट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपने कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस किया तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स। याद है हमने कल देखा था कि तूने 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। बेटा यहाँ मानने वानने वाली कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पे सेम लाइक ऑफर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। सो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच विल अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। ऐसे ऑफर ही वैलिड नहीं है कि मैं मान लूंगा तूने एक्सेप्ट नहीं किया तो आधे घंटे के अंदर, ऐसे ऑफर वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम पहली बात कर चुके हैं, दोनों भी क्रॉस ऑफर है, भले ही सिमिलर टर्म्स पे कंडीशन पे है, बट दोनों भी क्रॉस ऑफर है। जब तक कोई पार्टी उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। हमने क्या देखा सर, अगर वो ऑफर है तो मेरा रिप्लाई विल बी एक्सेप्टेंस, इससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट कुछ कुछ केसेस में सर वो ऑफर नहीं होते, वो होते इनविटेशन टू ऑफर। इज इट क्लियर? तो इनविटेशन टू ऑफर का रिप्लाई विल नॉट बी एक्सेप्टेंस, इनविटेशन टू ऑफर का रिप्लाई विल बी ऑफर, फिर उसका रिप्लाई विल बी एक्सेप्टेंस, तब जाके क्लास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो कुछ एग्जांपल्स देखे हमने इनविटेशन टू ऑफर के। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अगर समझना है कि वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, उनके रिप्लाई समझो, उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि नहीं समझो, कोर्ट में केस कर सकते कि नहीं समझो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे मैंने आपको सारे केसेस जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वो यहाँ एग्जांपल के थ्रू दे दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, आज क्लास हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सिचुएशंस और केसेस वेयर अ ऑफर लैप्सेस? सर ऑफर लैप्स हुए मतलब क्या हुआ? ऑफर कम्स टू एन एंड। सबसे पहले तो क्लास ये कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं ये समझो, ठीक है? पॉइंट समझो। हमने एक ओपन ऑफर देखा था, स्टैंडिंग ऑफर देखा था, ठीक है? पॉइंट बहुत सिंपल है, यहां भी वही बात बोल रहा है वो कि ऑफर कब तक लैप्स होगा ये हम पढ़ रहे हैं। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब तक ऑफर लैप्स नहीं होता तब तक अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बट एक बार ऑफर लैप्स हो गया, एक बार ऑफर कम्स टू एंड, एक बार ऑफर खत्म हो गया, उसके बाद आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट भी किया तो उससे कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि ऑफर कब तक वैलिड है जिसपे एक्सेप्टेंस आने से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और एक बार ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद एक्सेप्टेंस आने से भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सर नोटिस ऑफ रिवोकेशन मतलब क्या होता है? रिवोकेशन मतलब क्या होता है? रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, वापस लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब क्या? मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, अब आपके एक्सेप्टेंस करने के पहले, वापस से मैंने क्या वर्ड यूज किया? आपके एक्सेप्टेंस करने के पहले अगर मैंने अपना ऑफर वैलिड वापस ले लिया, आपके एक्सेप्टेंस करने के पहले अगर मैंने ऑफर जो दिया था वो वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, ऐसे केस में अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। मतलब ये है कि हम ऑफर देके चाहे तो ऑफर वापस ले सकते हैं, बट याद क्या रखना है? ऑफर वापस कब तक लेंगे? एक्सेप्टेंस होने के पहले, क्योंकि एक बार ऑफर पे एक्सेप्टेंस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 2, सर ऑफर वापस लेने के बाद, रिवोक करने के बाद अगर उसने एक्सेप्टेंस किया तो क्या होगा? ऑफर वापस लेने का उसने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट, ऑफर लैप्स कब होता है? जब आप ऑफर को रिवोक कर देते हो। इज इट क्लियर? नंबर 2, पैसेज ऑफ टाइम। सर पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या? सी हम पहले ही बात करते हैं ओपन ऑफर में, कई बार ऑफर में एक टाइम लिमिट दिया होता है कि इस टाइम लिमिट तक आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। मैंने आपको सेंट्रल मॉल का एग्जांपल दिया था। सेंट्रल मॉल में अगर आज डिस्काउंट है, इज इट क्लियर? तो ये जो जनरल ऑफर है ये वैलिड कब तक है? आज तक। जैसे ही आज का दिन खत्म हुआ, वो सेंट्रल मॉल बंद हुआ, क्या ये ऑफर कल रहेगा? नहीं सर। क्यों? बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से टाइम आज ही का दिया हुआ था, अगर आज एक्सेप्ट करते तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, वो ऑफर आप पे वैलिड होता। बट एक बार आज का टाइम चला गया तो वो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। उसके बाद वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। तो याद क्या रखना है? जहां टाइम फिक्स किया हुआ है, एक बार फिक्स टाइम खत्म हो जाए और अगर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा।
नंबर 2, जहां टाइम फिक्स नहीं किया है, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी टाइम फिक्स नहीं होता एक रीजनेबल टाइम तक उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक बार रीजनेबल टाइम खत्म हो जाए तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था कि आपने मुझे ऑफर दिया घर खरीदने के लिए 50 लाख में, और अगर मैं 10 साल के बाद बोलता हूं हाँ, तो क्या आपको मुझे 50 लाख में घर बेचना पड़ेगा? नहीं सर। 10 साल के बाद तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टी के रेट चेंज हो जाएंगे, यानी रीजनेबल टाइम जा चुका है। भले ही मैं ऑफर में टाइम स्पेसिफाई ना करूं, फिर भी वो ऑफर वैलिड होगा टिल रीजनेबल टाइम। उस रीजनेबल टाइम तक एक्सेप्ट किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। अब सर रीजनेबल टाइम कितना होगा, मैं फिर से आपको जनरली बता रहा हूं। नंबर 1, एक अलग से एक्ट आई है, लिमिटेशंस एक्ट, वो कई चीजों के रीजनेबल टाइम बताती है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कोर्ट में केस करने का रीजनेबल टाइम है 3 साल। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। 3 साल के अंदर कोर्ट के अंदर केस किया तो वेल एंड गुड, उसके बाद कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते। ठीक है, केस करने का ऑप्शन ही हट जाता है। ये कौन बोलता है, लिमिटेशंस एक्ट। ऐसे कई चीजों के रीजनेबल टाइम दिए हुए लिमिटेशंस एक्ट में। हाउएवर, जहां लिमिटेशन एक्ट भी साइलेंट है, ठीक है, वहां मैंने क्या बताया कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट बताएंगे कि रीजनेबल टाइम है या नहीं। तो ऑफर लैप्स कब होता है, अगर टाइम फिक्स किया है तो फिक्स टाइम खत्म होने के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर टाइम फिक्स नहीं किया है सर, तो रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा। और एक बार टाइम खत्म हो गया, चाहे फिक्स टाइम खत्म हो जाए या रीजनेबल टाइम खत्म हो जाए, अब ऑफर खत्म हो चुका है, आपने एक्सेप्टेंस किया तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 3, डेथ और इंसैनिटी। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि डेथ या इंसैनिटी मतलब क्या होता है। देखो, पहले तो डेथ क्या होता है, अगर पार्टी मर गई तो क्या होगा। नंबर 2, इंसैनिटी क्या होती है, अगर पार्टी पागल हो गई, इंसेन हो गई तो क्या होगा। इज इट क्लियर? सो डेथ एंड इंसैनिटी में क्या फर्क पड़ेगा। नाउ क्लास, डेथ और इंसैनिटी के केस में एक बात समझो, यहां दो पार्टी से, ठीक है, एक ऑफरर और एक ऑफरी। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ऑफर एक्सेप्ट, ये ऑफर है, ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले इसकी डेथ हो गई, इसकी मतलब कि इसकी ऑफर की, ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले ऑफरी की डेथ हो गई, या ऑफरी इंसेन हो गया, तो क्या वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? लॉ बोलता है नहीं। ऐसे केस में ये ऑफर का क्या होगा, ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। मजेदार बात क्या है, ठीक है, अपने एग्जांपल में अपने ऑफरी की डेथ या इंसानिटी देखिए। व्हाट इफ ऑफरर की डेथ हो जाए ऑफर देने के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इधर ध्यान देना अच्छे से। हम बोलते हैं ऑफरर ने ऑफर दिया, और अगर ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी हो जाए तो ये ऑफर लैप्स उसके डेथ या इंसैनिटी पे नहीं होगा। ये ऑफर लैप्स कब होगा, जब ऑफर के नॉलेज में आएगा कि उसकी डेथ और इंसैनिटी हो गई है। फिर से दोनों एग्जांपल फिर देख रहा हूं, ठीक है। ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर ने ऑफर दिया, अगर ऑफरी जिसको ऑफर दिया वो मर गया, इंसेन हो गया, बिना ऑफर एक्सेप्ट किए, तो ऑफर लैप्स हो गया। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट कहां पे है, जहां ऑफरर ने ऑफर दिया और एक्सेप्ट होने के पहले उसका डेथ हो गया, उसका इंसैनिटी हो गया। ऐसे केस में क्या होगा, याद रखना फिर से, ऐसे केस में ऑफर लैप्स होगा जब इसकी डेथ और इसकी इंसैनिटी इसके नॉलेज में आ जाए। सर इसके नॉलेज में आ जाए मतलब इसको मालूम पड़ जाए कि अच्छा वो मर गया है या वो इंसेन हो गया। सर मालूम कैसे पड़ेगा कि इसको नॉलेज में आया कि नहीं आया, अगेन डिस्प्यूट वाला इश्यू है, कोर्ट के में जाना पड़ेगा, जो प्रूव होगा वैसे मालूम पड़ेगा। बट सर यहाँ हो क्या रहा है, आराम से देखते हैं। शाम को 6 बजे उसकी डेथ हुई, ऑफरर की, शाम को 6 बजे, और ऑफरी के नॉलेज में आया कि वो मर गया है रात को शाम को 8 बजे। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे केस में पॉइंट समझो, ऑफर लैप्स कब हुआ, ऑफर की डेथ पे या ऑफर के नॉलेज पे? आप बोलेंगे सर ऑफर के नॉलेज पे। ऑफर का नॉलेज कब हुआ, शाम को 8 बजे। भले ही मर चुका था शाम को 6 बजे, पर उसके नॉलेज में कब आया, शाम को 8 बजे। तो ऑफर लैप्स कब होगा, 8 बजे। यानी 8 बजे के बाद अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, बिकॉज ऑफर लैप्स हो चुका है। मजेदार बात क्या है, अगर उसने शाम को 7 बजे ऑफर एक्सेप्ट किया था और उसे पता नहीं था कि 6 बजे वो मर चुका है,
क्या ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? द आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि ऑफर लैप्स कब हुआ था? 8 बजे। ऑफरर के डेथ पे या इंसैनिटी पे ऑफर लैप्स उसके मरने पे नहीं होता, सामने वाले को उसके मरने का या इंसैनिटी का नॉलेज होने पे होता है। और नॉलेज कब हुआ था? 8 बजे। आई होप इट इज क्लियर। इसलिए 8 बजे ऑफर लैप्स होगा। तो अगर डेथ 6 बजे भी हुई और 7 बजे भी उसने एक्सेप्टेंस किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? कोर्ट में प्रूव करने वाली बात है, और प्रूफ क्या हुआ उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रूव हुआ कि उसको नॉलेज में नहीं था तो 7 बजे वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब कई बार बच्चे मुझे पूछेंगे, सर कि पार्टी तो मर गई और कॉन्ट्रैक्ट आप बोलते हो वैलिड है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? पॉइंट समझो, मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा। पार्टी के डेथ में भी उसके लीगल हेयर जो बोलते हैं, उसके बच्चे, उसकी बीवी, इज ए क्लियर, उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ केस से परफॉर्म करना पड़ता है, कुछ केस से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कहाँ परफॉर्म करना है, कहाँ परफॉर्म नहीं करना है, वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। और इतना समझ लो, ठीक है, ऑफरर की डेथ हो गई और ऑफर के नॉलेज में नहीं है अभी तक, और उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है? दिस विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, डेथ और इंसैनिटी। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, देखो क्या लिखा है, इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी इज नोन टू एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? ऑफरी, प्रोमिसी, प्रपोजी, जिसको ऑफर दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, ऑफरर के डेथ या इंसैनिटी पे ऑफर लैप्स कब होगा? जब उसके डेथ के बारे में या इंसैनिटी के बारे में नॉलेज आ जाए। किसको? एक्सेप्टर को या ऑफरी को। आई होप इट इज क्लियर। नॉलेज आने के पहले एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नॉलेज आ चुका है उसके बाद ऑफर लैप्स हो गया, अब एक्सेप्ट करके भी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। By failure of acceptor to fulfill a condition, excuse me, मतलब ऑफरर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है, ठीक है? वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर ऑफर ने फुलफिल नहीं किया तो ऑफर कैन बी लैप्स, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन टाइम को लेके, जैसे अमेजोन ने क्या बोला, ठीक है, कि अमेजोन ने बोला कि 1 हफ्ते तक आईफोन 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है? तो आपको ऑफर एक्सेप्ट कब तक करना है? 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद में वो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। इज इट क्लियर? और आपको और एक कंडीशन बता दो, सपोज अमेजोन ने बोला हमारे पास एक प्रिस्क्राइब स्टॉक रखा हुआ है, टिल स्टॉक लास्ट ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे कंडीशन क्या है? जब तक स्टॉक खत्म नहीं होता, याद रखना, जब तक स्टॉक खत्म नहीं होता ऑफर वैलिड रहेगा, बट जैसे ही स्टॉक खत्म हो जाएगा ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। एक बार ऑफर लैप्स हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद आपने एक्सेप्ट भी किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट में क्या बोला है, कई बार ऑफर एक कंडीशन रखता है, वो कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं किया या वो चीज खत्म हो जाए उसके बाद ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। तो क्या बोलते हैं? बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन। अपने इस एग्जांपल में कंडीशन क्या थी? स्टॉक खत्म होने तक। अगर आपने स्टॉक खत्म होने के बाद खरीदा तो आपके लिए ऑफर नहीं है, बिकॉज आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, ऑफर क्या हो चुका है? लैप्स हो चुका है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बाय काउंटर ऑफर। ये पॉइंट में समझाते हुए कई बार बोल चुका हूं। अगर मैंने आपको 10,000 रुपए का ऑफर दिया, आपने बोला नहीं सर 8,000 रुपए में लेंगे, तो आपने काउंटर ऑफर दिया, तो मेरे 10,000 का ऑफर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मार्केट में नया ऑफर कौन सा है? आपका 8,000 रुपए का, ठीक है? तो आपके काउंटर ऑफर से मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया, खत्म हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद वापस से देखते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला नहीं 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 यार, ठीक है, एटलीस्ट 9,000 रुपए लूंगा। देखो मैंने आपके 8,000 रुपए के काउंटर ऑफर पे खुद का काउंटर ऑफर दिया, कितने का? 9,000 रुपए का। इससे क्या होगा? आपका जो 8,000 का ऑफर है वो क्या हो जाएगा? लैप्स। अब अगर आपको 9,000 में मंजूर है, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर आपको मंजूर नहीं है तो काउंटर ऑफर भी हो सकता है या ऑफर रिजेक्ट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज बाय रिजेक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने आपको अपनी एप्पल वॉच दिखाई थी, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 30,000 रुपए के आसपास है। नाउ आप मुझे सुबह सुबह क्लास जाते समय मिले नीचे स्टेयरकेस पे, ठीक है, आपके पास आईफोन था,
मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरी एप्पल वॉच जो सिर्फ 6 महीने पुरानी है, क्या तो ये 10,000 में लेगा? इज इट क्लियर? अच्छी कंडीशन में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक स्क्रैच भी नहीं था उसमें, ठीक है। आपने बोला सर क्या सुबह सुबह हम ही मिले क्या, ठीक है, हमको बता रहे हो क्या, ठीक है, 30,000 की वॉच है, 6 महीने हो गए, आप हमको 10,000 में बेच रहे हो। आपने क्या किया, ऑफर रिजेक्ट कर दिया मेरे मुंह पे, ठीक है, ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। एंड आप क्लास गए, क्लास जाने के बाद में आपने अपने दोस्तों को बोला आज सर मुझे बना रहे थे सुबह सुबह, ठीक है, सर बोलते 30,000 की गाड़ी 10,000 में ले ले, पागल है क्या, अपने उससे सस्ते में मिल जाएंगी, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको बोला बेटा तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तू है, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तू है। 6 महीने पुरानी घड़ी जिसकी आज भी वैल्यू 30,000 रुपए है, अगर तुझे 10,000 में मिल रही है, इट वॉज अ वेरी गुड ऑफर। इज इट क्लियर? यू ऑल्सो रियलाइज कि हाँ यार ये तो ऑफर अच्छा था, मेरी गलती हो गई। अब आके मुझे बोलते हो सर ठीक है, ओके आई एक्सेप्ट, मुझे बताओ क्या मुझे आपको 30,000 में घड़ी बेचनी पड़ेंगी, कंपलसरी है? द आंसर इज नो। क्यों सर? याद रखना मैंने आपको ऑफर दिया था, जैसे ही आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्लास ऑफर लैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब रिजेक्ट करने के बाद भी आके एक्सेप्टेंस की बात करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है, अनलेस मैं फिर से ऑफर रिन्यू करूं। याद रखना वंस ऑफर इज रिजेक्टेड, ऑफर खत्म हो चुका है, उसके बाद पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है, अनलेस अब वो मुझे नया ऑफर दे तो अलग बात है, या मैं अपने पुराने ऑफर को फिर से रिन्यू करूं, ठीक है, तो अलग बात है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक बार रिजेक्ट हो गया ऑफर विल बी लैप्स। इज इट क्लियर? वापस से सर इस देखो, इस पे भी एग्जाम पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एंड बी क्वेश्चन है, मतलब एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देयर आर अराउंड 6 पॉइंट्स, कम से कम 5 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, हेडिंग दो और एक सेंटेंस में उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। इज इट क्लियर? यहां बोल रहा है कौन कौन से सिचुएशन है या केसेस है जहां ऑफर लैप्स होता है। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑफर लैप्स होने के बाद अगर एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है, तो हमको समझना पड़ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक बन सकता है, एक्सेप्टेंस कब तक दे सकते हैं, ऑफर लैप्स होने के पहले। ऑफर लैप्स कब कब होगा? नंबर 1, आपने ऑफर दिया, आप एक्सेप्टेंस के पहले कभी भी रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, रिसाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, इनमें से कुछ भी आपने कर दिया तो उसके बाद ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स, इसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम फिक्स किया तो फिक्स टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, फिक्स टाइम पे नहीं हुआ ऑफर एक्सेप्ट तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए, अगर रीजनेबल टाइम पे नहीं हुआ तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। बाय डेथ और इंसैनिटी, इसमें पहले देख चुके हैं, ऑफरर ऑफरी, ऑफरी ने डेथ की डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, एक्सेप्ट करने के पहले तो ऑफर तो लैप्स ही हो गया। बट अगर ऑफरर की बात करें तो ऑफरर के डेथ और इंसैनिटी पे ऑफर लैप्स नहीं होता, ऑफर लैप्स होता है जब ऑफर को इसका नॉलेज होता है कि ये मर गया या पागल हो गया। आई होप इट इज क्लियर, तब जाके ऑफर लैप्स होता है। उसके पहले यानी मरने के बाद और उसके मालूम होने के पहले अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? परफॉर्म कौन करेंगे हम बाद में देखेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर ऑफर ने कोई कंडीशन रखी है और ऑफर ने वो फुलफिल नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। लास्ट पॉइंट, अगर आपने ऑफर को रिजेक्ट किया क्लास, आई होप इट इज क्लियर, तो रिजेक्ट होने के बाद एक्सेप्ट करके कोई मतलब नहीं है, ऑफर लैप्स हो चुका है। ये एक्सेप्ट तभी करेंगे जब मैंने फिर से रिन्यू किया। देखो, व्हेन अ ऑफर इज रिजेक्टेड इट इज डेड, खत्म हो गया, एंड कैन नॉट बी रिवाइव बाय सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस देने के बाद आपको मतलब नहीं है, रिवाइव नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा, ऑफर खत्म हो चुका है। यस, इसका मैंने एक्सेप्शन बताया, अगर मैं फिर से ऑफर को रिन्यू करता हूं तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए ये जो सिंबल है वो नोट का सिंबल है। व्हाट इज रीजनेबल इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशन। मैं पहले बता चुका हूं, हम तो बोलते हैं रीजनेबल टाइम, रीजनेबल कितना होगा डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सिचुएशन। सर लॉ डिफाइन नहीं करता है, मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ कहाँ डिफाइन करेगा? हर इंसान अलग है, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपने किराना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपने कोई सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, सैलून में गए हेयर कट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी हेयर कट की बहुत याद आ रही है मुझे, बट स्टिल हेयर कट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने, ठीक है,
हेड मसाज लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने सीए के पास गए और सर्विस लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉयर के पास गए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अरे भाई, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम हर जगह रीजनेबल प्राइस कैसे डिसाइड करें? हर कॉन्ट्रैक्ट अलग टाइप का है। शेयर्स में हर दिन मार्केट के प्राइस चेंज हो रहे हैं। घर के या प्रॉपर्टी के वैल्यू में 8-9 महीने के बाद वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, किराना में हर दिन या हर 5 दिन के बाद होता है। तो रीजनेबल हर जगह डिफाइंड नहीं हो सकता। जहां जहां लिमिटेशंस एक्ट में डिफाइंड है वो रीजनेबल टाइम फिक्स है। जहां डिफाइंड नहीं है उस केस में याद रखना, दैट इज, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बताएगा रीजनेबल टाइम है या नहीं। सो व्हाट इज रीजनेबल, हाउ मच इज रीजनेबल will depend upon facts and situation. Is it clear? आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेप्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। जस्ट अ मोमेंट। सो एक बात समझ लो कि हमने ऑफर के सारे रूल्स देख लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, हमने क्या देखा, ऑफर क्या होता है देखा, ऑफर के टाइप्स देखे, ऑफर के रूल्स देखे, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, एंड हमने साथ साथ देखा कि ऑफर लैप्स कब होता है। इज इट क्लियर? एक्सेप्टेंस के छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड फिर कल के क्लास में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त मजेदार कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और अगर टाइम मिला तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? बट पहले आज देखते हैं हम एक्सेप्टेंस। सी, एक्सेप्टेंस के साथ में मैंने एक प्रॉमिस वर्ड यूज किया है। क्यों? आपको पहले दिन से बता रहा हूं मैं, प्रॉमिस तब होगा जब एक्सेप्टेंस होगा, एग्रीमेंट होगा। आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें प्रॉमिस क्रिएट हुआ। और फर्क क्या है, अगर सिर्फ एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वहां प्रॉमिस प्रॉमिस है। बट अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल एग्रीमेंट है, तो प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो याद करो प्रॉमिस का डेफिनेशन, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। सेम डेफिनेशन अडॉप्ट की है एक्सेप्टेंस में, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? देखो लिखा हुआ लास्ट पॉइंट में, अ प्रपोजल, प्रपोजल मतलब क्या, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? बट अगर आपको लिटरल डेफिनेशन पे जाना है एक्सेप्टेंस के, वैसे तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, पर अगर आपको लिटरल डेफिनेशन पे जाना है एक्सेप्टेंस के, तो क्या बोलता है, when the person to whom proposal is made, इस पर्सन को जिसको आपने ऑफर दिया, चाहे वो जनरल हो या स्पेसिफिक ऑफर हो, signifies his assent। याद है आपने ऑफर में दिया था विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो आपने ऑफर दिया था उसका कंसेंट या एसेंट लेने के लिए। अगर उसने अपना एसेंट या कंसेंट दे दिया, सिग्निफाई कर दिया, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? मतलब आपने ऑफर दिया था इस इंटेंशन से कि आपको उसका रिप्लाई चाहिए, अगर उसने रिप्लाई दे दिया आइदर बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस रिप्लाई, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, या फिर बाय कंडक्ट, तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये स्पेसिफिकली थ्योरी क्वेश्चन के लिए ही एग्जाम में आता है, एंड इट्स अ बी क्वेश्चन, मतलब ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट सी जितना फालतू भी नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर। देखो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अरे भाई मैं बार बार बता बता के थक गया, एक्सेप्टेंस शुड बी मिरर इमेज ऑफ ऑफर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसा ऑफर दिया वैसे का वैसा हिच एक्सेप्ट किया, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? अगर मतलब वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट किया, मतलब आपने अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, जैसा ऑफर दिया वैसा होना चाहिए, एंड अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए। क्योंकि हम बचपन में देख चुके हैं, मतलब इसके पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस थोड़ी है, इट इज अ काउंटर ऑफर। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब एनफोर्सेबल, देयर मस्ट बी अ अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जैसा ऑफर दिया भाई वैसे का वैसा एक्सेप्टेंस करो, कंडीशन मत लगाओ, क्वालिफिकेशन मत लगाओ, तब जाके एक्सेप्टेंस होगा। टू ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर वेदर मटेरियल और इमटेरियल, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर यहाँ पे माइनर पर्सन नहीं है, यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? As conditional acceptance or qualified acceptance is nothing but counter offer. Is it clear class?
Acceptance must be exact mirror image of the offer. Okay. Next point. Same like offer, even acceptance must be communicated to offerer. हमें देखा था इवन वो ऑफर ही वैलिड नहीं है कि तूने 15 मिनट में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। भैया ये मानने की कोई जरूरत नहीं है। सेम लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मोड प्रिस्क्राइब। सर ये मोड क्या होता है? मोड कुछ भी हो सकता है। आप बोलो कि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए फोन पे, तो आपने मोड दे दिया फोन। आप बोलो मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो आप कई बार एक्सेप्टेंस में एक मोड प्रिस्क्राइब करते हो कि मुझे इस मोड पे एक्सेप्टेंस चाहिए। पॉइंट क्या है? जो आपने मोड प्रिस्क्राइब किया उसी मोड पे एक्सेप्टेंस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। याद है ना, अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर टाइम फिक्स नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। If time is not mentioned, then it should be given within reasonable time. अगर टाइम मेंशन नहीं किया, हम पहली बात कर चुके हैं, अब तो ये आपको हैबिट हो गई होंगी कि अगर टाइम फिक्स है, फिक्स टाइम में होना चाहिए, अगर टाइम फिक्स नहीं है, रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर। ऑब्वियसली बात है, पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगा, पहले एक्सेप्टेंस होगा फिर ऑफर आएगा क्या? ठीक है, तो जनरल पॉइंट है कि पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगा। एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले नहीं होना चाहिए। देखो वो लालमन शुक्ला के केस में उसने एक्सेप्टेंस कर दिया था, उसने मार्केट में ढूंढ के लेके आया, बट उसको ऑफर मिला था क्या? उसको ऑफर कम्युनिकेट हुआ था क्या? उसके लिए ऑफर नहीं था, तो आप एक्सेप्ट भी करके क्या ही कर लोगे जीवन में? ठीक है, ऑफर आया था क्या? नहीं, तो ऑफर आएगा तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ओनली बाय अ पार्टी और पार्टीज टू व्हम ऑफर इज मेड। ऑब्वियसली बात है, स्पेसिफिक ऑफर है, आपको याद है, जिसको दिया उसने एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस, क्योंकि सर एक बार ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद एक्सेप्ट करे कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट, साइलेंस कैन नॉट बी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। क्यों? बिकॉज सेम लाइक ऑफर इवन एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। हाँ, इसका एक्सेप्शन पॉइंट क्या है कि अगर आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस किया है बिना बोले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जनरली रूल ये है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट हो या इंप्लाइड वे में कम्युनिकेट हो। इज इट क्लियर? जैसे बस खड़ी थी, अमरावती जा रही थी, मैं जाके बैठ गया तो मैंने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। आपको बैठा हुआ दिख रहा है तो उसे कम्युनिकेट हो गया, हाँ भाई ये आ गया, ठीक है, इससे पैसा लेना है, ठीक है, पे पाइजे। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इवन एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इज इट क्लियर? तो दिस वेयर 9 पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगा कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं आंसर के लिए। ठीक है, ये आपके 12th 10th के रूल्स अलग होते हैं, यहाँ रूल्स अलग होते हैं। तो आज के दिन हमने ऑफर लैप्स कब होता है देखा, एक्सेप्टेंस क्या होता है देखा, एंड व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वाइड एक्सेप्टेंस हमने देखा। कल का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ये हम कल आराम से देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप, ठीक है, आप लोग सारे लेक्चर समझ रहे होगे, बाकी नहीं समझ रहे तो मैं तो हुई ना, ठीक है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। इज इट क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।